तो जो आज है हम करंट अफेयर की जो थर्ड क्लास है वो देखेंगे। इससे पहले हमारी दो क्लास हो गई है करंट अफेयर की, और करंट अफेयर के पीवाई क्यू एनालिसिस से रिलेटेड जो अलग क्लासेज है वो भी हो गई है। तो आज है हमारी थर्ड नंबर की क्लास, पार्ट थर्ड ऑफ करंट अफेयर। करंट अफेयर का थर्ड पार्ट आज। इसमें हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन, जो कि है 51 से लेके 75 तक के क्वेश्चन। इनको देखते हैं हमने अपनी इस क्लास के अंदर। तो जो ये क्लासेज है, अगर इन नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए जो बुक है इनकी, उनका लिंक यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से डाउनलोड करके जो है बुक मंगवा सकते हो इसकी। तो अब हम देखते हैं कि अपना जो क्वेश्चन है वो, तो ये क्लास ये कहाँ पे मिलेगी आपको ये तो पता होगा, जो अपना चैनल है ओमेडू। ओमेडू ये अपना चैनल जहाँ पे पीवाई के क्वेश्चन एनालिसिस करवाया हुआ है। पीवाई क्वेश्चन एनालिसिस करवाए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो, तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चंस में हमें क्या देखना है ये हम देखते हैं एक बार। तो क्वेश्चंस में हमें देखना है कि थीम क्या है। टोटल हमारी 4 से 5 क्लास होगी करंट अफेयर की। तो उसमें हम देखते हैं पीवाई क्यू क्लासेज। तो इस सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस में कि थीम क्या है, और एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखा है अगर कोई एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहे इनका तो जो क्वेश्चन नंबर 51 है वो ये पूछा है कि 60 से अधिक भारतीय एथलीटों की भागीदारी वाली एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पार्ट 2025 संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 2025 संस्करण किस शहर में आयोजित किया है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही तुम समझ गए होंगे कि जो मैंने पहले क्लास कराई हुई है फर्स्ट और सेकंड, उसमें मैं स्पोर्ट्स के अंदर थीम बता चुका हूँ कि स्पोर्ट्स में जो इवेंट्स है, स्पोर्ट्स इवेंट्स, उनकी प्लेस है जो वो इम्पोर्टेंट है। तो ये स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंट थीम है, जो स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। स्पोर्ट्स जो थीम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर में और स्टैटिक जीके में भी। तो अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, वो ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन गीता उपाध्याय का सही वर्णन करता है। वह असम की एक प्रसिद्ध हिंदी लेखिका है। उन्होंने द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का कई भाषाओं में अनुवाद किया है। उन्हें 2025 में पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो 3 सेंटेंस दिए हुए हैं गीता उपाध्याय से रिलेटेड, इनमें से कौन सा सही है। तो जो है इनमें से जो इसका आंसर है वो है बी। इनमें से केवल दो सही है कि उन्होंने द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का कई भाषाओं में अनुवाद किया है। ये भी गलत है कि वो असम की वो क्या बोलते हैं लेखिका है। ये भी गलत है कि 2025 में उन्हें पद्म विभूषण मिला है। तो जो राइट आंसर है वो है बी। जो फर्स्ट आंसर है या ऑप्शन है उसमें गलत हुआ इस वजह से कि असमिया में लिखती है और इसमें बोल रखा है कि हिंदी में लिखती है। तो इसकी जो थीम है वो क्या है, तो इसकी थीम है वो ये कि जो इम्पोर्टेंट पर्सन है ना न्यूज़ में वो, और एक इसकी थीम हम अलग से डाल ले तो वो बुक्स तो है ही इसकी थीम। बुक्स एंड राइटर्स से भी एक इम्पोर्टेंट थीम है, बुक्स एंड राइटर्स। बुक्स एंड राइटर्स ये मान लो कि ये 4 स्टार रेटिंग वाला टॉपिक है, बुक्स एंड राइटर्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, तो ये हमने
लॉ से रिलेटेड है। तो इसमें पूछ रखा है कि जो अपने अभी नए कानून आए भी 2023 के अंदर, उनके मजिस्ट्रेट, तो ये पूछ रहा है कि अधिकतम कितनी अवधि के लिए मजिस्ट्रेट उन मामलों में हिरासत को अधिकृत कर सकता है जहां अपराध 10 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है, जिसके बाद डिफॉल्ट जमानत का अधिकार उत्पन्न होता है। तो इसका आंसर है वो है 60 डेज। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें जो मजिस्ट्रेट है जो 10 वर्ष से कम के जितने भी दंडनीय अपराध है उनको डिफॉल्ट जमा कितने दिन की जमानत दे सकता है, तो वो दे सकता है 60 दिन की। तो ये हमारे जो न्यू एक्ट्स और जो न्यू लॉज आएंगे जो करंट में जो लॉ से रिलेटेड कुछ है तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना है कि देख लेना है कि कितना क्या इंपॉर्टेंट है, या एक बार नज़रों से निकाल लेना है। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 54। ये क्वेश्चन नंबर 54 ये है कि 2025 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को उसके प्राकृतिक आवास में सफलतापूर्वक पुनः स्थापित करने की सूचना किस राष्ट्रीय उद्यान से मिली है, तो वो मिली है रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान से। अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान है वहाँ पे रेगिस्तान के अंदर एक वो क्या बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान है जैसलमेर के अंदर। तो वहाँ पे जो इंडियन बस्टर्ड जो प्रजाति है इसको सेव करने के लिए, इसकी सुरक्षित करने के लिए यहाँ पे इसको जो ये राष्ट्रीय उद्यान है इसमें रखा गया है। इसमें इसका जो भी तरीके अब सेव करने की इसकी प्रजाति को वो किए गए यहाँ पे इसके लिए। तो ये किससे रिलेटेड हो गया अपने, ये हो गया नेशनल पार्क से रिलेटेड, या जितने भी ये वो एनवायरनमेंट के अंदर जो स्पीसीज को सुरक्षित करने से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है वो सारे इंपॉर्टेंट है। उसको हम 3 स्टार से 4 स्टार, उसको हम 3.5 रेटिंग दे सकते हैं, जैसे कि 3.5, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट थीम है एक। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इंटरनेशनल रिलेशन का क्वेश्चन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। तो इसमें भी वो एक तो इनकी थीम पूछ सकता है, थीम के साथ में इनका प्लेस क्या हुआ है और इसका जो मेन एम क्या है, ये मेन 3 क्वेश्चन है इसमें जो पूछे जाते हैं। या कोई स्कीम कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया हो तो वो। तो जो ये क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है कि जो 2021 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के साथ में उनमें से कौन सी पहल शुरू की गई थी, तो इनमें से जो कौन सी पहल जो स्टार्ट की गई थी 2001 में ब्रिक्स की अध्यक्षता में, एक तो ये डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन के साथ में, तो वो थी हरित पर्यटन के लिए ब्रिक्स प्रबंधन। अभी ब्रिक्स से हाँ, तो जो उसका राइट आंसर वो है बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो जो क्वेश्चन नंबर 56 है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम से आता है। तो इसमें क्या पूछ रखा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कर्नाटक ने फाइनल मैच में उत्तर प्रदेश को 3-0 से हराकर चैंपियन बना। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में सेमीफाइनल मुकाबला 2-2 के से बराबर रहा और शूट आउट से फैसला हुआ। और जो थर्ड हुआ है कि पंजाब ने महाराष्ट्र को 1-0 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। तो पूछ रखा है कि उन जो उपरोक्त जो अबव जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है और कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है। तो जिसका राइट आंसर वो है 1 और 2। बाकी जिसका थर्ड आंसर है वो है रॉन्ग। तो अब हम देखते हैं कि क्या बोलते हैं कि जो जो 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है तो हाँ स्पोर्ट्स में ये इवेंट का जो रिजल्ट है उसके बारे में पूछा हुआ है, लेकिन मेन थीम स्पोर्ट्स हो गई। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 57, वो ये पूछ रहा है, और क्वेश्चन ये है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री कार्यकाल और कार्मिक राज्य मंत्री के रूप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस पहल का अनावरण किया है। तो ये जो
ये जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रखा है कि मई 2025 में प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक राज्य मंत्री गृह में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस पहल का, तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है इन्होंने किस पहल का अनावरण किया है मई 2025 के अंदर? तो जो इसका आंसर है वो है ई सिविल सूची 2025 ई बुक। ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो राज्य मंत्री है कार्यालय और राज्य मंत्री, उन्होंने जो पहल का शुरू किया है वो है ई सिविल सूची। तो ई सिविल सूची 2025 ई बुक क्या है? तो इसने और इन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईएएस अधिकारियों के लिए ई सिविल लिस्ट 2025 के 17वें संस्करण डिजिटल ई बुक प्रारूप में लॉन्च किया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स है वो उनके अंदर आ गया गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये जो स्कीम है वो किसके अंदर आ गई? गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 2024 में निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शामिल किया गया है? तो ये चार नदियों के ऑप्शन है: कृष्णा, गोमती, मूसी, यमुना। जो नेशनल नदी संरक्षण है या नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है उसके तहत निम्न में से किस योजना को ऐड किया गया है? तो वो है थर्ड, जो कि मूसी नदी है। और एक ये जो एनसीआर एनआरसीपी एनआरसीपी जो योजना है कब शुरू की गई है? ये की गई है 1995 में। और इसका जो उद्देश्य क्या है? इसका प्रमुख उद्देश्य है कि नदियों के जो प्रदूषण को कम करना है और जल गुणवत्ता में सुधार करना है। और जो मूसी नदी है ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद से होके बहती है। तो ये इसमें जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो ऑप्शन में। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। तो ये अपने वो इम्पोर्टेंट थीम आ गई स्पोर्ट। स्पोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट थीम है अपने इसमें करंट अफेयर में, क्योंकि तुम देखोगे जो पिछली जो क्लासेज में भी मैं स्पोर्ट्स को इम्पोर्टेंट थीम बताया हूँ और इसमें भी, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और जो स्टैटिक जीके है उसमें भी स्पोर्ट्स सबसे इम्पोर्टेंट थीम है, उसमें चाहे करंट अफेयर या स्टैटिक दोनों जोड़ लो। तो जो इसमें 2000 क्वेश्चन पूछे गए स्पोर्ट्स से स्टैटिक जीके के, जो कि हाईएस्ट है। इसके बाद में सेकंड नंबर पे है ज्योग्राफी। ये फर्स्ट नंबर पे थी। अगर स्टैटिक जीके में हम टॉपिक देखें तो इससे रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है। और जो सेकंड नंबर पे है इम्पोर्टेंट वो वैसे तो हिस्ट्री है। जो सेकंड नंबर पे जो टॉपिक है वो वैसे देखे तो हिस्ट्री है, लेकिन हम जियोग्राफी को रखते हैं क्योंकि जो हिस्ट्री है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसको रख देते हैं थर्ड पे। जो इसका पूरा वीडियो है वो डिटेल्ड में अपने यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, जो तुम जाके देख सकते हो। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। स्पोर्ट्स से क्यों इम्पोर्टेंट थीम है? तो अब हम देखेंगे कि शीतकाल ओलंपिक खेलों में भारत की भागीदारी के संदर्भ में निम्न कथनों में जांच कीजिए। जो विंटर ओलंपिक हुए उनमें भारत का जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो भारत की भागीदारी है, उनके बारे में इनमें से कौन से कथन सही है? तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो है कि शिवा केशवन ने 6 ओलंपिक में भाग लिया जिससे भारत में ल्यूज खेल का आगमन हुआ। जो सेकंड ऑप्शन है वो है कि आरिफ मोहम्मद खान ने 2022 में दो अल्पाइन स्कीइंग श्रेणियों के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया। तो इन तीनों दोनों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? केवल वन सही है, केवल टू सही है, वन और टू सही है, और ना तो वन सही है ना टू सही है। तो जिसका राइट आंसर वो है डी। ये जो दोनों सेंटेंस है ये सही है। जो अपने विंटर ओलंपिक का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया का, उसके लिए जो शिवा केशवन है उन्होंने 6 ओलंपिक में भाग लिया है और भारत में भी उस खेल का आगमन हुआ है। और जो सेकंड ये है कि वो ये है कि
आरिफ मोहम्मद खान ने 2022 में दो अल्पाइन स्क्रीनिंग श्रेणियों के लिए क्वालिफाई करके इतिहास बनाया। तो ये इम्पोर्टेंट थीम है, वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। तो जो क्वेश्चन नंबर 60 है, उसमें पूछा कि जो नीरज चोपड़ा ने किस शहर में आयोजित 2023, ये भी स्पोर्ट्स थीम हो गई। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में स्पोर्ट्स का सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम चाहे बुक से पढ़ो या मैं प्रोवाइड कर दूंगा तुम्हारे को आगे, जो आगे वाले आने वाले टाइम में अगर टाइम मिला तो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट है उनकी तीन थीम बना के मैं डाल दूंगा, कि एक तो जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स होगा किसी भी इवेंट में, या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होगा कि उसका प्लेस कहाँ पे है, ये तीन चीज़ें। तो जो ये पूछ रखा है, जो नीरज चोपड़ा ने किस शहर में आयोजित 2023 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो 2024 में जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत के लिए गोल्ड मेडल जो नीरज चोपड़ा ने वो जीता है, वो कहाँ पे हुआ है। तो ये पहले इसका क्वेश्चन पूछा है, तो वो हुआ है बुडापेस्ट के अंदर। और ये किसके थ्रो है, ये जेवलिन थ्रो के या भाला फेंक के खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जो 2023 में इन्होंने गोल्ड जीता है इंडिया के लिए, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो वो कहाँ, जो कहाँ पे हुआ है, बुडापेस्ट में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि क्वेश्चन 61। तो जो क्वेश्चन 61 है वो ये है कि 2024 का वृक्षारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम, जो अपनी माँ धरती और माता के सम्मान के लिए समर्पित है, किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है हमारे जो प्रधानमंत्री जी है अभी करंट, नरेंद्र मोदी जी। तो जो ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड जो प्रोग्राम है ये अपने पीएम ने स्टार्ट किया है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तो इम्पोर्टेंट है, वो चाहे क्लाइमेट से रिलेटेड हो या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो या विमन से रिलेटेड हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, नरेंद्र मोदी जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी थीम है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। स्कीम्स ना बोल के गवर्नमेंट प्रोग्राम कुछ हुआ है तो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 62। तो जो 62 है वो ये पूछ रहा है कि 2024 में किस राष्ट्रीय उद्यान में, ये नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, कि जो राजस्थान के इंडियन डेजर्ट, वो क्या बोलते हैं कि जो राजस्थान में जैसलमेर के अंदर डेजर्ट नेशनल पार्क है, उसमें किस एनिमल या बर्ड्स के लिए जो उनके कंजर्वेशन के लिए जो प्रोग्राम किए गए हैं, तो वो किए गए हैं इंडियन बस्टर्ड के लिए। तो जो ये क्वेश्चन है ये वापस सेम नेशनल पार्क से रिलेटेड है। तो इसमें पूछ रखा है कि जो किस राष्ट्रीय उद्यान, जो कौन सा नेशनल पार्क है कि उसमें जो टाइगर्स की जो संख्या है वो 150 से ऊपर चली गई है, तो वो है कार्बेट नेशनल पार्क। तो ये कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड के अंदर। और जो राष्ट्रीय पार्क है ये शायद इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क भी है। तो वहाँ पे जो भी करंट जो टाइगर्स की संख्या है वो है 260, और हाईएस्ट है इंडिया के अंदर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि 2024 की भारत बांग्लादेश विद्युत परियोजना, जिसे बहुराष्ट्रीय जल विद्युत व्यापार का विस्तार करने के लिए 765 किलोवोल्ट का एक नया क्रॉस बॉर्डर लिंक बनाने तो डिजाइन किया गया है, उसको किस नाम से जाना गया, किस नाम से जाना जाता है। तो जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विद्युत परियोजना है उसका जो नेम है वो क्या है। तो ये हो गया गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स है उनसे रिलेटेड।
तो उसका नाम क्या है? तो जलपाईगुड़ी डी उसका ऑप्शन है। सिलीगुड़ी बोगुड़ा मेमनसिंह एच वीडीसी लिंक, ये इसका सी ऑप्शन है। अगरतला परबतीपुर गुवाहाटी ट्रांसमिशन ग्रिड, ये इसका बी ऑप्शन है। जो ए ऑप्शन है वो है कटिहार पर्वतीपुर बोरननगर इंटरकनेक्शन परियोजना। ये है जो ये राइट आंसर है इसका, कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो परियोजना है विद्युत के लिए, उसका नाम है कटिहार पर्वतीपुर बोरनगर बोरनगर इंटरकनेक्शन परियोजना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 64। ये क्वेश्चन नंबर 64 है, वो ये है कि ये स्पोर्ट्स थीम तो इसकी समझ में आएगी क्वेश्चन देखते ही। और अब तक तो ये भी समझ में आ गया होगा कि कौन सी थीम सबसे इम्पोर्टेंट है। वो स्टैटिक जीके में बता चुका हूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी बता चुका हूँ। जो क्लासेज है इनका एक ही गोल है कि तुम्हें ये पता लग जाए कि जो जीके में कौन से टॉपिक्स जिनको पढ़ना है। वैसे तो इसके लिए मैं डिटेल डाल रखा हूँ, लेकिन एक क्वेश्चंस के साथ मैं एक्सप्लेन कर रखा हूँ कि यही थीम क्यों इम्पोर्टेंट है। जैसे एक तो होती है कि ऐसे बिना प्रूफ कोई बात करना, और ये जो बात है प्रूफ के साथ में है कि पहले तो मैं तुम्हें ये बताया हूँ कि जीके में सबसे इम्पोर्टेंट कौन से सब्जेक्ट्स है। पहले तो सब्जेक्ट्स के लेवल पे बताया हूँ मैं तुम्हारे को कि सब्जेक्ट कौन से है। फिर एक सब्जेक्ट चुना है, जैसे कि करंट अफेयर चुन लिया। वैसे तो स्टैटिक जीके सबसे इंपॉर्टेंट था अगर फर्स्ट नंबर पे हम सब्जेक्ट्स में देखें तो। अब करंट अफेयर में मैं तुम्हारे को ये बता रहा हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारे स्पोर्ट्स करंट अफेयर में भी देखे तो। अब करंट ये हो गया, तो ये हर टाइप से जो अपने सारे जितने भी सब्जेक्ट्स है उन सबकी पीवाई का एनालिसिस करवाऊंगा मैं आने वाले दिनों में, कि जिससे तुम्हें पता लगे कि जो मैं थीम्स बता चुका हूँ। तो फिर सब्जेक्ट के हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और उस टॉपिक क्या है जो मैं फिर वो करवा रहा हूँ करंट अफेयर। तो वो करंट अफेयर क्या उसके क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ये क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की जो राष्ट्रीय मंडल खेल है, इसके अंदर 2026 के राष्ट्रमंडल किस, हाँ तो ये पूछ रखे हैं कि तो जो 2026 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा दो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होने वाला था वो पीछे हट गया, तो उसकी जगह पे ये कौन करेगा इसको। तो इसको जो ये जो होगा स्पोर्ट इवेंट, तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो क्वेश्चन देखे उसमें ये देख चुके हैं कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स का पहले से है, और अगर इंडिया के लिए स्पेसिफिक कुछ एक्स्ट्रा या कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं तो वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी जो पहले से जो स्पोर्ट्स इवेंट्स के जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें जो ये जो ये 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की जो आयोजन है ये होंगे अब ग्लासगो में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और ये कब से स्टार्ट होंगे? 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में। तो आज है 13 जुलाई, तो ये 10 दिन बाद में जो स्पोर्ट्स है ये स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। तो जो क्वेश्चन नंबर 65 है वो ये पूछ रखा है कि अवनिदेश दोषी की जो पुस्तक उन्हें बंट सुगर जी से 2025 में बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित है। जो ये पुस्तक बंट सुगर या बंटे सुगर, ये क्वेश्चन के कटाव ऊपर से थोड़ा, तो एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो इसे शायद बंटे सुगर है या बंट सुगर है, ये पता नहीं इसका। लेकिन जो अवनी दोषी की जो पुस्तक है इसको पुरस्कार मिला है, तो इसका थीम क्या है। तो एक तो बुक का राइटर, जो बुक से जो क्वेश्चन है उनमें एक तो उनका राइटर, जब भी कोई बुक को देखो तब एक उनका राइटर और एक उनकी थीम। सबसे इम्पोर्टेंट तो वैसे यही है कि उनकी वो क्या बोलते हैं, राइटर उनका। तो इसका जो थीम है वो है एक माँ और बेटी के बीच जटिल तनावपूर्ण संबंध। तो ये उसका जो राइट आंसर है वो ये है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 66। ये है हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। एनवायरनमेंट या क्लाइमेट बोल लो, कि जो क्लाइमेट से रिलेटेड तो जो इस वो प्रोग्राम्स है वो इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। बाकी के जो स्कीम्स और प्रोग्राम्स वो भी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन ये है कि 66
कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने व्यापक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल पर प्रकाश डाला है? तो जो धर्मेंद्र प्रधान है, अब इस बारे में तुम लोग देख रहे होंगे कि उन्होंने जो उनके इस्तीफे के लिए जंतर मंतर पे जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जो न्यू जनता पार्टी इमर्ज हुई है अपने इंडिया में, कॉकरोच जनता पार्टी, तो उसके इस्तीफे के लिए वो, और जो सोनम वांगचुक जी है हमारे एजुकेशनिस्ट है, वो वहाँ पे अनशन पे बैठे हुए कि मैं जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो, उन्होंने जो खाना वाना त्याग रखा है। तो जो वही धर्मेंद्र प्रधान जी है, तो इन्होंने वृक्षारोपण प्रोत्साहन के लिए कौन सी पहल स्टार्ट की है? तो इन्होंने स्टार्ट की है एक पेड़ माँ के नाम 2.0। तो एक पेड़ माँ के नाम जो फर्स्ट, इसमें जो इसका संस्करण था या फर्स्ट जो ये स्कीम थी, किसने लॉन्च की थी? वो की थी, इस वीडियो में हमने पीछे देखा, हमारे जो प्रधानमंत्री है, करंट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कि एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो स्कीम है, ये स्टार्ट की है जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 67। तो जो 67 क्वेश्चन है, तो ये कि इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान एनजीएलवी पृथ्वी की निचली कक्षा एलईओ लोअर अर्थ ऑर्बिट तक अधिकतम कितने टन का पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो ये कितने टन का पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है? ये किया गया है 30 टन का। तो ये जो इस, वो क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स और डिफेंस से रिलेटेड, ओ स्पेस और डिफेंस टेक तो इम्पोर्टेंट है। तो स्पोर्ट्स से डिफेंस टेक का अगर कोई क्वेश्चन देखे या कोई करंट अफेयर देखे, तो उसको रीड कर लेना। तो इसमें 13 टन का है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 68। हाँ, तो जो क्वेश्चन है 68, वो ये है कि योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2025 जिसे BWF सुपर 1755 बैडमिंटन प्रतियोगिता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, कब और कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये क्वेश्चन तो मैं कम से कम 10-15 बार बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में कि जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनका पहले सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो बता बता के मैं थक गया हूँ, तो ये तो कभी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो तो उसका पहले तो याद रखना ही है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है इसमें भी। अगर स्पोर्ट्स में भी हम देखें, तो जो 5 स्टार रेटिंग अगर हम किसी को दे सकते हैं तो वो है स्पोर्ट्स इवेंट्स के प्लेस, स्पोर्ट्स में भी। तो ये कहाँ पे हुए है? ये हुए है KD जादव इंडोर हॉल, IG स्टेडियम, न्यू दिल्ली, 14 से 19 जनवरी तक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 69। तो जो क्वेश्चन नंबर 69 है, वो पूछ रखा है कि ये वो अपने रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है कि सूचकांकों से रिलेटेड। इसमें जो रिपोर्ट और इंडेक्सेस में भी जो इम्पोर्टेंट हुआ है सूचकांक, सूचकांक वाला क्वेश्चन, कि 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सरकारी आकार श्रेणी के अंतर्गत किस कारक का मूल्यांकन किया जाता है? तो इनमें से किस कारक का मूल्यांकन किया जाता है? तो वो है सरकारी व्यय स्तर, कि जो 2000 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक उनमें सरकारी आकार श्रेणी के अंतर्गत किस सरकारी आकार का जो किया जाता है, सरकारी आकार व्यय से, या आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का? तो इसका राइट आंसर है वो है ए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो जो क्वेश्चन नंबर 70 है, वो वापस अपने सेम थीम आ गई स्पोर्ट्स की। जो थीम है ये किसकी है? स्पोर्ट की। तो 2024 पेरिस ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में वो
पेरिस पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 200 मीटर T12 और पुरुषों की भाला फेंक F41 श्रेणी में पदक हासिल करने वाले भारतीय एथलीटों की सही जोड़ी का वर्णन करें। तो जिसका आंसर है वो है बी, कि सिमरन रजत और नवदीप सिंह स्वर्ण भाला फेंक। तो इन्होंने तो गोल्ड मेडल जीता है नवजीत सिंह ने, तो जो 2024 के पेरिस ओलंपिक हुए है, वो पेरिस पैरा ओलंपिक हुए है उनमें। और जो सिमरन है, इन्होंने रजत जीता है 200 मीटर T12 कैटेगरी में। तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये स्पोर्ट्स में हो गया किससे, प्लेयर से रिलेटेड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन 71। तो जो क्वेश्चन 71 है वो ये है कि सीनियर अंडर 20 और पैरा श्रेणी के लिए KIO राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप का चौथा संस्करण 26 से 25 मार्च को किस भारतीय शहर में हुआ है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि किस थीम है, इसकी थीम की। इसमें तो सिर्फ ये देखना है कि जो कहाँ पे हुआ है, ये जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस इन्फॉर्मेशन है। लेकिन सिर्फ ये थीम बताने के लिए मैं ये वीडियोस डाल रखा हूँ। तो अब हम देखते हैं इसका जो आंसर वो है ए, हैदराबाद। कि जो ये कराटे चैंपियनशिप हुआ है, जो 26 से 29 मार्च 2026 को हुआ है, ये हुआ है हैदराबाद में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। तो जो क्वेश्चन नंबर 72 है वो ये पूछ रखा है कि 2024 अंतर्राज्यीय एथलीट स्पोर्ट्स में पैलेस, तो स्पोर्ट्स को हम एड्स से डिनोट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 72 है वो ये पूछ रखा है कि 2024 अंतर राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार करें। तो साहिल सिलवाल ने 18 मीटर से अधिक, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है जो एथलेटिक चैंपियनशिप है 2024 वाली उसके बारे में। तो साहिल सिलवाल ने 18 मीटर से अधिक की थ्रो दर्ज की और भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल किया, ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये है कि ज्योतिका और अमोज के नेतृत्व वाली रिले टीम ने 4x14 मीटर स्पर्धा में 1400 मीटर स्पर्धा में एशियाई खेलों में एक नया मानक स्थापित किया है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, ये जो सेकंड है ये है गलत, और जो फर्स्ट है वो है राइट। तो इसमें जो सिर्फ साहिल सिलवाल है इन्होंने ही गोल्ड जीता है अपने 18 मीटर में, भाला फेंक है उसमें। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 73। तो 73 किससे रिलेटेड है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कि जो किस IPS अधिकारी ने NDRF जो ये राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है इसके महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो वो इन तीन चारों में से गया है पीयूष आनंद ने। तो अपॉइंटमेंट से इम्पोर्टेंट है, इसकी क्वेश्चन इस वीडियो में तो फर्स्ट आया लेकिन प्रीवियस वीडियो में इसके क्वेश्चंस है अपॉइंटमेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, ये इससे रिलेटेड हो गया। अब हम देखें तो ये किससे हो गया, स्पेस टेक से हो गया, स्पेस टेक। कि भारत का गगनयान मिशन पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी ऊंचाई पर कक्षा में संचालित होने की योजना है। तो ये हो गया स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इसका जो आंसर है वो है 14 किलोमीटर। तो जो गगनयान मिशन है वो पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर कक्षा में संचालित होने की योजना है, तो 400 मीटर हाइट पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 75 और आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन। तो ये किससे रिलेटेड है, ये अपने सेम स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो जो स्पोर्ट्स में इसमें पूछ रखा है कि अखिल भारतीय अंतर क्लब U24 पुरुष एवं महिला वाटर पोलो लीग 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। लीग का आयोजन मेयो कॉलेज अजमेर राजस्थान में किया गया था, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है वो ये है। वो जो सेकंड है वो ये किसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान की देखरेख में किया गया था। जो थर्ड है, यह आयोजन 14 से 18 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया है, तो जिसका राइट आंसर वो है सी। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है रॉन्ग, फर्स्ट एंड थ्री जो है वो है राइट। कि यह आयोजन 14 से 18 अप्रैल 2025 को हुआ है। तो स्पोर्ट्स इवेंट की इंफॉर्मेशन, और ये इसका जो पैलेस, PALAC पैलेस इंपॉर्टेंट है। तो ये करते हैं हम आज की क्लास एंड।
अगर ये क्वेश्चंस की बुक चाहिए आपको तो उसका लिंक मैं नीचे डाल रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड वो परचेज कर सकते हो बुक को, कि राइट यही बुक मिले तुम्हारे को कि जिसमें जो क्वेश्चन है वही, कहीं तुम वहाँ से दूसरी बुक परचेज कर लो और उसमें क्वेश्चन ना मिले। और जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वो तो आपको पता होगा ही, जो अपने कोने में दिया हुआ है, जिसका नेम है ओमेडू, और मेरा नाम है ओम। पूरा नाम तो ओम प्रकाश मीणा है, लेकिन शॉर्ट में इतना ही बोलते हैं ओम, कि बोलने में आसानी रहेगी ओम। अच्छा, ओम प्रकाश थोड़ा लॉन्ग नेम हो गया। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इससे आगे की क्वेश्चंस 76 से 100 तक की क्वेश्चन करेंगे। और अगर उससे आगे क्वेश्चन करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो कि उससे आगे क्वेश्चन भी देखना है, क्योंकि एक टॉपिक से रिलेटेड जहाँ तक मुझे लगता है कि एक वीक में 6 डेज होते हैं, टोटल 7 डेज होते हैं, लेकिन एक संडे को ऑफ रखे तो 6 डेज होते हैं, तो 6 × 25। देखते हैं कि अगली आने वाली क्लासों में कितने क्वेश्चंस मिलते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।